दुनिया ते दुखी रहता है। ज्ञानी हमेशा दुनिया ते सुखी रहता। जे केवल ज्ञान ज्ञानी की जबान तक होवे, वो ज्ञान कथया होया केवल सरोते दे कन्ना तक होवे, तो शायद दोनों नूं ही सुख प्राप्त नहीं होता। ज्ञान ध्यान सब कोई रवै, बंधन बांधिया सब जग पवै। ज्ञान ध्यान कथन तो बहुत किया जाता है, पर संसार अंदर अज्ञानता ही अज्ञानता है। साध संगत, बच्चों का खेल नहीं है ये मैदानी मोहब्बत। ये बचकाना खेल नहीं है। आशिक आशिक सब कोई आखे, टेढ़ी पगड़ी धर के सिर तो परे इश्क दा डेरा। कोई आशिक पहुंचया मर के, पहला मरण कबूल कर, जीवन की छड़ आस हो सगल की रेण का। तो आओ हमारे पास, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मोरी आओ। इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान न कीजै। जिन्हां जिन्हां ने इस मार्ग नूं तय किया है, प्यारियो बड़ा कठिन मार्ग है। केवल वस्त्र पहन के कपड़े पा के संत नहीं बनिया जाता। गुरबाणी ने जिस उस पूर्ण पुरख की महिमा गाई है, उस संत नूं अनंत नाल अभेद दसिया है। उन्हां संतां महापुरखां की कमाई कालना बहुत बेअंत है। इस करके सतगुरु कहते ने ज्ञान ध्यान सब कोई रवै। ज्ञान दीयां गल्लां दे तां भंडारे भरे पए हन, ग्रंथ बहुत हन, धर्म दे नाम दे पंथ बड़े हन, पर धर्म की कणी किसे किसे अंदर दिसदी है। संसार के मत मतंतरां दा कोई अंत नहीं, पर मत किसे किसे नूं ही है। गुस्ताखी माफ करियो। हरेक गुरसिख नूं महापुरख नूं स्टेज तो कहना पैंदा है, प्यारियो गुरु का सत्कार करो, प्यारियो गुरु नूं मनो, प्यारियो गुरु दी मनो।
शायद आपां बोले हाँ ढंडोरा फेरना पै रहा है, शायद आपां नूं दिसदा नहीं, शायद आपां नूं सुनदा नहीं, शायद आपां ढीठ हो गए हाँ कि इस गल नूं बार बार कहना पैंदा है, मंजिल तां अगे चलनी है। जेड़े अजे गुरु नूं सतगुरु नूं समझे ही नहीं, जानदे ही नहीं, मनणगे कदों? जे गुरु सारियां दा दाता है, अजे तक साडे अंदर निश्चय ही नहीं आया, मनण भी की आवेगा। इस करके गुरु महाराज कहते हैं सीस निवाया क्या थिए, जारे दे कसुदे जाए, अपराधी दूना निवे जियो हंता मृगाए। सीस निवाउण नाल तेरा की बनेगा जे तेरा हिरदा नहीं निविया। ये गुरबाणी दे सारे तीर हिरदे नूं टुंबदे ने, ते जे तेरा चित लगेगा गुरबाणी विच, गुरु दे बचनां विच, ताई तां तीर लगेगा ना हिरदे विच। जे साडा चित ही ना लग्या गुरबाणी विच, तां तीर सारे एवें ही चले जाणगे। मैं शायद इस ही स्टेज तो एक छोटा जिहा प्रमाण पिछे सुनाया सी या नहीं। अमी चंद एक महात्मा होए ने जेड़े गंदे गीत गाया करते सी, पर जबान विच रस बड़ा सी। कोई महापुरख तुरे जा रहे सी, आवाज सुनी कदम अटके, सोचा आवाज बड़ी प्यारी है, आवाज बड़ी मिठी है, आवाज बड़ी सुरीली है। जिधरों आवाज आ रही सी उधर नूं जाना कीता, पर जदों ध्यान दे के बोल सुने तां अश्लील गीत सन। फिर कदम खलोते, फिर वो महापुरख सोचन लगे भी आवाज विच कशिश बड़ी है, खिच बड़ी है आवाज विच। खैर चलिया जाए, होवे ना किते तीर टिकाने ते लग जाए। उस दे पास चले गए, मौज विच बैठा अश्लील गीत गा रहा सी। अमी चंद नाम दा एक इंसान। महापुरखा ने कहा, प्यारिया तेरी आवाज विच बड़ा दम है, तेरे बोलों विच बड़ी कशिश है। काश किते तेरे बोल, काश किते तेरे ए गीत उस मालक दे नाम दे होण। सच कहंदा हां, जिवें मेरे कदम अटके ने इवें परमात्मा दे कदम भी तेरे पास अटक जाणगे। जद मेरे दिल नूं खिच पई है, शायद उस परमात्मा दे दिल नूं भी तेरे प्रति खिच पाएगी। तेरी आवाज बड़ी सुरीली है। अमी चंदा है ते हीरा पर पिया गंदी नाली च। खैर कुछ नहीं बिगड़िया हीरे दा, नाली चो हीरा चुक लिया जाए, साफ किया जाए, सुथरा भी तां गंदगी दे ढेर ते ही पिया सी। आवाज आई सतगुरां दे कन्नां विच। साहब कहन लगे किसे मनुखी बच्चे दे रोण दी आवाज आ रही है। देखिया सिंघां ने बादशाह होना कोई किसे कुतूरा बच्चा, किसे कुत्ती का बच्चा होना है। आवाज महाराज लगती है पर नहीं एवें होना कोई ढेर ते पिया।
साहब कहन लगे नहीं प्यारिओ, कोई मनुखी बच्चे की आवाज है, ध्यान नाल सुनो। गुरसिख पास गए, देखा वाकया ही एक मासूम छोटा जिहा बच्चा एक दिन का ही गंदगी के ढेर ते पिया। कहने लगे हाँ पातशाह, शायद कोई नजायज बच्चा लगता है, पर महाराज गंदगी के ढेर ते पिया कोतरा है। सतगुरु सच्चे पातशाह कहने लगे लियाओ इस कोतरे नूं सोथरा करिए। नजरे रहमत जिधर नानक ने इशारा कर दिया, दरिया को जररा जररे को दरिया कर दिया। सच्चे पातशाह ने क्या लियाओ कोथरा है सोथरा करिए। फड़ लिया प्यारिओ, उठा लिया। कोई कोथरा बच्चा साहबां दे पास रह के सोथरा बन गया। सुथरा अजे भी अमी चंद ते किसी पूर्ण पुरख की नजर पै गई। प्यारिओ ये हम घाल कमाइयां महापुरखों दियां। ढेरां ते पए होए सानू लोगां नू सचखंड दा मार्ग दसदे हैं। दुकानदारियां चलाउण वास्ते बथेरियां चल रही ने, पर पूर्ण पुरखों का इको ही काम है, सानू गंदगी दे ढेर ते पिया नू, ठेकियां ते बैठे लोगां नू, नशे च तूत होए लोगां नू अमृत दा रस वंडना, यही महापुरखों की ड्यूटी, यही महापुरखों का काम है। अमी चंद नू कहन लगे अमी चंदा है ते हीरा, पर गंदी नाली च पिया होया है, चल तेनू सुथरा करिए। प्यारिओ तीर लग गया ठीक टिकाने ते अमी चंद दे। उस दिन तो उसने अश्लील गीत छड़ दिते ते धार्मिक गीत गाने शुरू कर दिते। प्यारिओ उस दा नाम बाद विच होया महात्मा अमी चंद। बहुत पुराने समय की बात है। साध संगत तीर लग जाए तो गुरु का एक शब्द का तीर भी घायल कर देता है। नहीं तो पाठ कर लगे कई ने आप कई बारी गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी के भोग पाते, पर साडा विकारां का भोग अजे तक नहीं पिया। वासना का तृष्णा का अजे तक भोग नहीं पिया। बाणी के भोग कई बारी पै चुके हैं। ईर्खा द्वेष का भोग नहीं पिया, पर बाणी दे भोग कई बारी सुन चुके हैं, कई बारी पा चुके हैं। सत्कारयोग सत संगत, इस वास्ते बच्चों का खेल नहीं, ये मैदानी मोहब्बत में गल कर रहा सी। ज्ञान सुख है, अज्ञान दुख है। ज्ञान कई बारी सुनते हाँ, गुरबाणी दिया विचारां ही ज्ञान है तो सूरज पर फिर भी अंधेरा है, तो गुरबाणी प्रकाश पर फिर भी साडे हिरदियां च अंधेरा। गुरबाणी का दोष कोई नहीं। अज संग्राम का दिन सी। हुक्मनामा साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह दा कतक कर्म कमावणे, दोष न काहू जोग, परमेश्वर ते भुलिया, व्यापन सबे रोग। ये तेरे अपने किते हुए ही कर्म तैनू परमात्मा तो दूर कर रहे ने, ना कि वह वाहिगुरु तैनू अपने तो दूर कर रहा। कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर, जिनी नाम ते आया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती
छुट्टी नाल। श्रीमान संत बाबा बलवंत सिंह जी महाराज जिन्होंने इस इलाके विच ही नहीं हिंदुस्तान के कोने कोने विच चक्कर लगा के गुरमत दा अमृत वंडिया कि खेती छोटी नाल नहीं, उन्हां दी संगत करन वालियां दा भी बेड़ा पार है। महापुरख तां अमर हुंदे ने। साध संगत आप अमृत रस पींदे ने, संसार विच अमृत वंडदे ने, कितों अमृत नहीं मिलना होर अमृत कोई नहीं। सतपुरुष की बाणी अमृत है। जिन्नी बाणी है सारी सतपुरुष की। जे मैं मिथ्या ना कहा, ये बाणी महापुरख की, ये बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। ये सारी बाणी ही महापुरखों की। साध संगत, मैं तो शायद पहले भी आप जी ने बचन किया सी, सारी बाणी महापुरखों की उपमा करते हैं, महापुरख बाणी की उपमा करते हैं। सारी बाणी पढ़ लीए, सतपुरखों की, गुरसिखों की, नाम जपण वालियां की महिमा, नाम जपण वाले सारे महाराज की महिमा कर रहे। यही तो एक प्यार है। असी गुरु की महिमा कर रहे हैं, गुरु साडी महिमा कर रहे हैं। लाल सिंह ढाल बना के लिया, महाराज ये गोली भी नहीं लंघ सकती। सतगुर कह लगे चंगा बई कल दीवान की समाप्ति तो बाद बई इनू सामने रखी, ये निशाना कढ़ांगे। अगले दिन वो ढाल सामने रखी, पर रात को पता नहीं लाल सिंह ने किन्नियां अरदासां कीतियां। ये साध संगत बचन तां कर बैठा गुरु महाराज नाल, पर गुस्ताखी कर बैठा। साध संगत कृपा करो, मैं जित जावा महाराज हार जान। आखो सतनाम। बचन कर बैठा, हाँ मैं जित जावा महाराज हार जान। ज्यों ही सतगुरु जी निशाना बनन लगते ने, फिर निशाना एक साइड नूं निकल जाता, फिर निशाना बन के तीर मारते दूसरे बन्ने निकल जाता है। ढाल दे अगे संगत खलोती है। संगत गुरु ते गुरु संगत अगे खलोती है। गुरु महाराज अपने आप ते तीर किवें मारन। एक तीर ऐनू लंघ गए, एक ऐनू लंघ गए, कौन लंघ गया, निशाना नहीं लग्या। सतगुरां दा निशाना कदे चुक ही नहीं सकता, पर अपने पुत्रां ते ही किवें तीर चला सकते। ताइयों महाराज ने कहा सी, बिंदी पुत्र चार मुए तो क्या हुआ। ये बिंदी पुत्र सन, अमृत छक के नाती पुत्र होए। चार मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। शरीर तो सबदा जाना, आत्मा अमर। साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी कह लगे, लाल सिया भाई तू जित गया, मैं हार गया। लाल सिंह कहता, महाराज तुहाडियां तुसी जानो। कह लगे, लाल सिंघा तेरियां कीतियां साध संगत दे अरदासां अगे संगत खलोती है, ढाल दे अगे मैं तीर नहीं मार सकता। संगत वेख रही है, सतगुरां दा तीर निशाना कदे चुक नहीं सकता। ये की कारण है। गुरु साहब कह लगे, साध संगत तुसी सारे ते ढाल दे अगे खलोते हो, मैं तीर किवें मारा। ये है प्यार। साध संगत वो भी समा सी
एक सिर की मंग की ते सिर नीवे होने शुरू हो गए। एडा वड्डा कट सी जी उदों पंजां दी चोण बड़ी औखी सी ते हुण तां कहण कथन की गल ही कोई नहीं। साध संगत केवल बाहां खड़ियां कर लैण दे नाल कोई सच नहीं जनाया जा सकता। बाहां जिन्नियां मर्जी खड़ियां कर लो, सच जनाउणा तां हिरदे दी दात है। उस टाइम ते पंजां दी चोण करनी सतगुरु आप प्रतख बैठे ने। भावें हुण भी साडे विच साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी प्रतख बैठे ने, पर साध संगत प्रतख किसे किसे ने दर्शन कीते ने। आखो सतनाम। प्रतख तो किसे किसे नहीं, सारिया ने नहीं। सतगुरु आप संत पांचां दी चोण करनी सी ते इन्हां दे विचों पंज बड़ी मुश्किल निकले सन। प्यारिओ, इस वास्ते वड्डे वड्डे इकट्ठा नाल कुछ नहीं बनता जितना चिर अस अपनी हिरदे नूं किसे शब्द नाल टुंबीए ना। आओ जी सदके दीवाना दे विच बैठो, जिवें तुसीं आत्मक शांति इत्थे लै रहे हो। बड़ी किरपा है महापुरखों दी कि जिन्हां दे प्यार दे सदे गुरु दी बख्शिश नाल इन्नियां संगतां दे वड्डे वड्डे इकट्ठ हन। पर बेनती प्रवान करियो, अपने विच कोई नशा पींदा होवे, बार बार कहण दी बजाय प्रण करियो दीवान च आउण दा लाभ है, नशा छड्ड दे। हरेक अज मैगजीनां विच, अखबारां विच, टीवी ते मीडिया द्वारा कितना ज्यादा प्रचारिया जा रहा है, नशा बर्बादी कर रहा है, नशे द्वारा बर्बादी हो रही है। ये बेनती प्रवान करो, गुरु के चरणों च जुड़ना है। एडे एडे वड्डे महापुरखों के कीते हुए उपराले साकार करने ने, तो नशे छड़ दे। कोई बाहां खड़ियां करवा के सच जनाउण दी कोई लोड़ नहीं, हिरदे च झाती मारनी। उस मालक नूं ते सच्चा इंसान प्यारा है, किसे जात दा होवे, किसे मजहब दा होवे, किसे मुल्क दा होवे, किसे धर्म दा होवे। परमात्मा एक है, आपां कई मन्ने ने, परमेश्वर एक है। साहिब श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने आदि ग्रंथ साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच सब तो पहले एक रखा, एक है। कई रूपां दे विच आपां उस नूं याद करदे हां, साडी भावना पूरी हो जाती है। पर प्यारिओ, जे उस एक दी खुशी लैनी है, सानू विखावा करन दी लोड़ कोई नहीं, अंदरों जीवन की उसारी करने की जरूरत है। मैं बेनती पहले भी करता रहा, अज भी करते हाँ। अमृत संचार इन्ने ज्यादा हो रहे ने, गुरु महाराज की कृपा नाल लखां प्राणी अमृतधारी हो रहे ने। पर गुस्ताखी माफ करियो, आत्मक शांति किसी विरले विरले दे पास, ज्ञान अवस्था किसी विरले विरले दे पास। मैं तो पहला भी ये बेनतियां कीतियां सी, ये दाखला है, ये दाखला है, पढ़ाई शुरू होनी है। गुरु ग्रंथ साहब साडे इष्ट गुरु हन। साध संगत ये जिहड़ी शिक्षा सानू मिलती जानी है, जिन्नी साडे अंदर परोती गई, असी पारस हुंदे जावांगे। जिवें महापुरखों के घर घर चित्र लोग सवेरे उठ के नमस्कार करते हैं, है वो भी एक पंज भौतिक शरीर है, पर उन्होंने नाम दियां कमाइयां कीतियां ने, उन्होंने कमाइयां नूं लोग मत्थे टेकते हैं। चंद चढ़े चोरां नूं दुख देवे, संत चोरां नूं साध बनाउंदे ने। चंद मस्या वाले दिन डुब जावे, संत डुबियां दे बेड़े बन्ने लाउंदे ने। चंद अपने दाग नहीं धो सकता, संत दिलां दे दाग मिटाउंदे ने। इन्हां नाल संसार ते बरकतां ने, ताइयों लोकी इन्हां नूं सीस निवाउंदे ने। कौन किसे नूं मत्था टेकदा, कित्थों मत्था टेकदा? महापुरखों के अपने आप ही झुक जाता है। बड़े प्रचार हो रहे ने, मत्था नहीं टेकना चाहिए, मत्था नहीं टेकना चाहिए, मत्था नहीं टेकना चाहिए। और महापुरखों के जो अगे आने, अखां च अखां नहीं पैंदी, बदो बदी मन झुकदा।
कोई विचारे फेरे प्रचार द्वारा कोई विचे विच टेकी जाते ने, कोई दूरों टेकी जाते ने। संत बाबा खड़क सिंह जी महापुरख कारसे वाले हुए, उन्होंने मैं थोड़ा समा रहा बचपन च, वो एक डंडा रखिया करते सी, जेड़ा मत्था टेके उसकी पिठ ते मारते सी डंडा। वो बेचारा अगला सोचता सी एक तो मत्था टेकिया, दूजा डंडा फड़ फाड़े नूं मारे दे होर, वो बेचारा डरदा मत्था ही नहीं सी टेकदा। हुण गुरबाणी सारी पढ़ीए ते गुरबाणी कहती है भी मत्था और टेकीए किनूं। इहो ते बंदगी करन वाले ते बंदगी कराउण वाले ने संसार विच धरती दा भार चुकी खड़े ने। इहो तां धरती दा भार निवारण करदे ने। इहो ते साडे अंदर पापां दे बोझां नूं उतारदे ने। ते होर फिर रब कित्थे वेखांगे। हर हर जन दुई एक है, बिब विचार कछ ना है, जल ते उपजत रंग ज्यो जल ही बिखे समाहे। बदो बदी अंदर झुकदा है। कई बारी अंदरों ही नमस्कार करते हैं। साडे नाल भी कई बार हुंदा बड़ा, कई दा प्यारे दूरों फतेह बुला लो बाबा जी, जिन्ना चिर नजदीक आके नमस्कार नहीं कर लेंदे मन नहीं ठंडा हुंदा। सारे संत डंडे फड़ लैण हत्थ विच, जे हट जाणगे ते कह दिओ। मन अंदरों झुकदा है, क्योंकि महापुरखों पास बैठ के ठंडक मिलती है, महापुरखों पास बैठ के शांति मिलती है, महापुरखों पास बैठ के आत्मक अवस्था मिलती है, महापुरखों पास बैठ के जीवन मिलता है, महापुरखों पास बैठ के दुनियावी मुरादा पूरी होंदियां ने। मन बदोबदी करता है नमस्कार कर। कीरत प्रभ की गाओ मेरी रसना, अनक बार कर बंधन संतन, ओहा चरण गोबिंद जी के बसना। कौन किनू मत्था टेकदा है? महापुरखों के हिरदे विच गोबिंद के चरणों का वासा। जे महापुरखों नूं नमस्कार करते हैं तो गोबिंद नूं नमस्कार होंदी, ते जे महापुरखों का तिरस्कार करते हैं तो गोबिंद का तिरस्कार हुंदा। हुणे साडी मर्जी है, जे तां तिरस्कार करते हैं तो गोबिंद का तिरस्कार हुंदा। ते गोबिंद गुरबाणी पढ़ते हैं ना, गुरबाणी मननी है ना, तो गुरबाणी दे व्याख्यान हुंदे ने। कीरत प्रभ की, कीर्ति गाओ परमेश्वर, गाओ मेरी रसना। अगे सतगुरु ने यह क्यों लगा दिता? अनक बार कर बंधन संतन, संतन बहुवाचक शब्द एक नहीं, बहुवाचक शब्द है संतन। क्यों? ऊहा चरण। एदा होर कोई अर्थ ज्ञानी जन कर लो जे हुंदा तो जिधर नूं मर्जी लै जाओ। गल दुख ही इसे गल दा है कि अज गुरबाणी के अर्थों का अनर्थ करके साध संगत लोगों नूं असीं जहर दे रहे हैं। संतां नूं मत्था टिका के कोई शरीर मोटा नहीं हो जाना, इन्हां दा मत्थे टिका के किते नहीं इन्हां नूं कुछ मिल जाना है, मत्थे तो सगों परेशान हो जाएगा। पर प्यारिओ कारण की है? जिसनों कुछ मिलता है। एक टीचर स्कूल दे विच क्लास दे विच आउंदा है तो सारी क्लास स्टैंड हो जाती है। एक दुनियावी टीच करने वाला, सब बच्चे खड़े हो जाते हैं। साध संगत ये बच्चों का फर्ज है कि टीचर आवे ते क्लास सारी खड़ी हो जाए। क्यों? कि इस टीचर ने सानू टीच करना, इन्हें सानू शिक्षा देनी है, ते साडा फर्ज बनता इन्हां दा सत्कार करना। अज महापुरख सानू शिक्षा देंदे ने ते असीं लोग सत्कार ना करिए, किहदा करांगे? चोरां दा, ठग्गां दा, यारां दा। इस करके प्यारिओ गुरबाणी बड़े ध्यान नाल पढ़ांगे। महाराज सच्चे पातशाह ने बड़ी बख्शिश की, जान समय सानू गुरु ग्रंथ साहिब जी का पल्ला फड़ाया ताकि असी कम से कम पढ़ तो सकीए भी गुरबाणी विच की है। हरेक इहो ही गाई जाता गुरु ग्रंथ साहब नूं मनदे, असीं गुरु ग्रंथ साहब नूं मनदे, असीं होर किसे नूं नहीं मनदे, असीं किसे साध कोल नहीं जांदे, असीं किसे साध नूं नहीं मनदे। सारी ते साधां दी बाणी, साधा नूं नहीं मनदे, साधां दी बाणी नूं मनदे। किहदी बाणी? सारी बाणी ही महापुरखों दी। इस करके प्यारिओ जे असीं तिरस्कार करते हाँ संतां दा ते गोबिंद दा तिरस्कार हुंदा।
ते जे असीं संतां दा सत्कार करते हैं तो गोबिंद का सत्कार हुंदा है। मेरे कहण तो मुराद जिन्हां सतपुरुषां तो असीं शिक्षा लैनी है, उन्हां दी संगत विच बैठना है, उन्हां नाल प्यार पाउणा है, उन्हां नाल सांझ पाउणी है। गुरसिख कह लो, महापुरख कह लो, संत कह लो, सिंह कह लो, खालसा कह लो, सिख कह लो, ये पर्यायवाची शब्द। केवल अखरां दा ही मतभेद है, बाकी कोई फर्क नहीं। उदासी कह लो, निर्मला कह लो, सन्यासी कह लो, साडे मतां पंथां दे भेख वखरे वखरे ने, गल वखरी है। रहनी बहनी सहनी वखरी वखरी है, गल वखरी है। पर वास्तविक तौर ते जे देखा जाए, इन्हां मत मतांतरां दे जिहड़े पुरातन आचार्य सन, चंगे पहुंचे हुए महापुरख सन, पर अगे जो कुछ बिखरदा जांदा हो कहण कथन तो परे है। इसे करके ही मत मतांतरां दे झगड़े पैदा हो गए। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी ज्यों ही पढ़ांगे त्यों ही साडे अंदरों सफाई करती जाएगी। ते महापुरख भी ऐसे ही गुरबाणी नूं लै करके कीर्तन, बाबा जी देखो देशों विदेशों में जाके इहो ही गुरबाणी दे कीर्तन दी धारना लैके कहंदे ने कच्चियां धारना, नाले तां संगतां पढ़दियां ने, नाले तां संगतां दी रसना पवित्र हुंदी है, नाले नाल नाल गुरबाणी दे अर्थां दा वखियान कीता जांदा है। उन्हां द्वारा साडे कई पाप झड़दे ने, सानूं समझ आउंदी है। निहंगा सिंघां दे बाटे वेखे तुसीं, निहंग सिंह बाटे नूं इन्ना मांजदे है कि उहदे विच दाग नहीं रहण दिंदे। प्यारिओ, ये मन नूं इन्ना मांजणा इहदे विच दाग एक ना रहे। आपां नहीं मांज सकते तो फिर महापुरखां दी ड्यूटी है, बार बार मांजदे ने। मैं जिन्हां महापुरखां दे पास संस्कृत अध्ययन करता रहा, एक बारी रात को उन्होंने 12:30 बजे मैं वेख्या, लुधियाने की गल है, प्यारिओ महापुरख बाथरूम साफ कर रहे थे। अथरू आ गए वेख के सानू इन्ना नहीं पता कि देखो सानू सारियां नू पढ़ाउण वाले, सारा दिन संगत नाल मिलवर्तन करने वाले, रात नू बाथरूम साफ करते। इन्नी निमरता, इन्ना संतां प्रति प्यार। हाथ जोड़ के बेनती की, महाराज दास नू सेवा दिओ। कहंदे अजे ते आप ही नहीं दास बने। एडे एडे वड्डे विद्वान, प्राप्ति ते उन्हां दे कोल ही है। अपनियां ते जथेदारियां चार नाल चल पैण, आपां जथेदार हां, पर प्यारिओ इह घालना बड़ी औखी, बहुत औखी। इस वास्ते गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी कहते ने, ज्ञान ध्यान सब कोई रवै, बंधन बांधिया सब जग पवै। फिर भी बंधन दे विच बंधा होया सारा जगत भौं रहा, आ रहा जा रहा, आ रहा जा रहा। जिहदे पल्ले ज्ञान है वो जीवन मुक्त है। बाणी कहती है मरिया मुक्ति किनू मिलनी है, तो मरिया मुक्ति मिली भी किनू। मरिया तो बाद जिन्ने मर्जी आप यज्ञ करवा लीए, जिन्ने मर्जी हवन पाठ करवा लीए, साध संगत जे जीवदिया होया कोई शुभ कर्म नहीं किया, कोई ज्ञान अवस्था का उपराला नहीं किया, कोई नाम जप साधना नहीं की, कदे नहीं हो सकता साडी मौत तो बाद लखां पाठ ते लखां हवन यज्ञ कराए जान के साडी मुक्ति हो जाए। इस करके साध संगत आपां नाम की कमाई करनी है। वाहिगुरु सच्चे पातशाह कृपा करे, सानू सुन के मनण दी दात बख्शे, साडे ते रहमत होवे, असी गुरु दे बचनां नू सुणीए, महात्मा दी संगत करिए, विश्वास रखिए। लोग बड़े दीवाना विच जांदे ने, उधर भी दीवान लग गया, उधर भी दीवान लग गया, उधर भी दीवान लग गया। सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा करन,
दीवाना विच भी गुरमत सेध महापुरखों वालों दिती जाए ते साडे अंदर भी निश्चा आ जाए। जे तां सानू धर्म दीयां गल्लां, गुरमत दीयां गल्लां, सच्चे पातशाह की बाणी दे सच्चे सुच्चे मोती मिलते ने, झोली अड के प्रवान करने चाहिए ने, ग्रहण करने चाहिए ने। ते जे कोई मनमत अनुसार ऐसियां गल्लां होण, बहुता कहण दी लोड़ नहीं, छड्ड देणियां चाहिए। ये महापुरखों का बड़ा बड़ा वड्डा उपराला कि लखां लोग इकट्ठे करके उन्होंने गुरु के शब्द की आवाज़ कन्ना तक पहुँचाउणी बहुत बड़ा उपराला है। कई महापुरखों ने तो छड्ड ही दिता है। कई महापुरखा पिंडरां वाले एक संत महापुरख किन्ने चिरां दे उन्होंने छड्ड दिता कथा व्याख्यान करना, कल्ले बैठ के अपनी बंदगी कर रहे हैं। कई संत महात्मा उत्थे गए, महापुरख गए, बाबा जी तुसी एडा ज्यादा प्रचार करते सी, कहते अपना आनंद लै रहे हो। आनंद की है? कोई मौज मेला? आत्मक आनंद विच मस्त। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। दुनिया का सारा नजारा वेख लिया है। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज सच्चे पातशाह दे नहीं बने, जेल दे विच कैद विच सतगुरु नूं कहण लगे महाराज सानू आग्या दिओ घर नूं जाना। गुरु साहब कहण लगे क्यों भाई की विपत्ति पै गई? कहंदे महाराज इत्थे साडे तो भुखे नहीं रहा जांदा, ਸਿੰਘੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ नाल महाराज साडे तो भुख नहीं जरी जाती, साडे ते किरपा करो सानू साडे घरां नूं जाण दिओ। कहंदे चंगा वे अखों मीटो, आप अपने घरां दा ध्यान धरो। घरां च बैठे ने, अखां खोलियां घरां च बैठे, सोच रहे ने एडा प्रतख गुरु अखां मीटण दे नाल जेल चो घरे पहुंचा सकता है। बेसमझो मुड़ो कि महाराज तो यह नहीं सी मंग सकते जरण शक्ति दिओ भुखा जर सकी। गुरु नूं छड्ड के आ गए। जेड़ा गुरु अख दे पलक दे नाल जेल चो घरे पहुंचा सकता है, इस संसार तो सानू साध संगत सचखंड विच भी पहुंचा सकता। इस वास्ते असी बेमुख हो जाने, बेमुख होने दे नाल अनेकां दुख पैदा हो जाते हैं प्यारिओ। इस करके बेमुखता दुख है, अज्ञान है तो ताइयों बेमुखता है। जे सानू पता सारियां दातां सतगुर तो मिलदियां, महापुरखों के पास रह के नाम की रंगना लगती है, तो बार बार कहण दी की लोड़ है? फिर आपां महापुरखों का पल्ला ही ना छड्डीए। इन्ना जरूर है नानक कचड़िया से तोड़, कच्चियां नालों तोड़ दईए। ढूंढ सज्जण, जेड़े सज्जण होण, संत होण ते नाले पक्के होण। ते पक्कियां दी निशानी की है? जिनके चोले रतड़े प्यारे, कंत तिना के पास, धूड़ तिना की जे मिलै, जी कहो नानक की अरदास। जिन्हां दे चोले नाम नाल रंगे पे, जेड़े नाम तो बिना दूजी गल ही नहीं करते, जेड़े परमेश्वर दे तो बिना दूसरा भोग ही नहीं पाते, जिन्हां दे पास बैठे नाम दी रंगना लगे, जिन्हां दे पास बैठे विकार नाश होण। गुरु महाराज ने तो बड़ा बड़ा उच्चा अहदा दिता, जिस मिलिया मन होए आनंद सो सतगुर कहिए। जिन्हां दे पास बैठे मन की दुविधा बिनस जाए, हर परम पद लईए। जिन्हां दे पास बैठे मन दे विचों द्वैत निकल जाए, परम पद की प्राप्ति हो जाए, तो सतगुर दे दर्जे दे समान। साध संगत नहीं स्टेजा तो बोल दे, जे खालसा खास गुरु का रूप है ते ओ परम पुरख, ओ सतपुरख जिहदे अंदर परमात्मा प्रगट हो गया कि वह सतगुर का रूप नहीं। स्टेजा तो कहन लगे जबान ततलाउंदी। जे खालसा सतगुरां दा खास रूप है, आम नहीं।
खालसा कौन? जिहदे अंदर मैल नहीं। खालसा कौन? जिहड़ा निर्मैल है। खालसा कौन? जिहड़ा रोम रोम ते आउंदा है। जे ते भेख की गल कीती है तो फिर ठीक है बई, तो जे जीवन की गल कीती है फिर जीवन खालसा है। खालसा खास कहावै सोई जाके हिरदे भरम ना होई, भरम भेखते रहे न्यारा सो खालस सतगुरु हमारा। ओ खालसा मेरा सतगुरु है। गुरु महाराज कहते मेरा सतगुरु है। सतगुरु भी गुरु दे गुरु नूं कहंदे ने। एडा वड्डा उच्चा दर्जा खालसे नूं। पर प्यारे हो, जे केवल असी कपड़ियां द्वारा खालसे बनांगे तो शायद खाली रवांगे, खालसे नहीं होवांगे। जे जीवन द्वारा खालसे बनांगे तो सतगुरु सच्चे पातशाह दे सन्मुख रवांगे, आनंद खुशियां दे मालक होवांगे। सो उन्हां पहुंचे हुए पुरुषों के पास बैठ के जो जीवन की सेध मिलती है उन्होंने ज्ञान कहते हैं। ज्ञान ना गल्ली ढूंढिए, ज्ञान ना गल्ली ढूंढिए, कथना करड़ा सार। गल्लां वाले हैं कनेरे, छड़ ना सके कोई। गल्ले असी चंगियां, आचारी बुरियां, मनो कसुद्धा कालियां बाहर चिटवियां। तो जे मन काले होए बाहरों चिट्टे होए, बगले भी चिट्टे ही हुंदे ने, हंस भी चिट्टे ही हुंदे ने। पर बगले रहिंदे ने छपड़ां ते हंस रहिंदे ने मान सरोवर ते। एवें थोड़ा जिहा ही फर्क है। बगले खांदे ने मच्छी डड्डी ते हंस खांदे ने मोती हीरे। सत्कारयोग साध संगत, अज कई खालसे भी ने ते मच्छी डड्डी भी कोई नहीं छड़दे। गुस्ताखी माफ करियो, खालसियां दी निशानियां नहीं, पर कमाई करनी बड़ी औखी है। रोटी नूं किसी ने पूछया सी, रोटीए तेरी बड़ी कदर हुंदी है, ज्यों ही तेनों खाण लगदे ने पहले बड़ा जाप हुंदा सतनाम वाहिगुरू। मैं संतां दी मंडली च रहा, उत्ते 15वां अध्याय गीता दा पढ़िया जांदा सी। फिर प्रशादा परोसदियां बाद विच जकारा छड्ड के छकिया जांदा सी। ओ मूर्ध मूल मद शाखा मश्वत्थम प्राहुरव्ययम चंदास यस्य परणानि यस्तम वेद सवेद विद। सारा अध्याय पढ़ के ते बाद दे विच भोजन छकण वास्ते जकारा छड्डिया जांदा सी। रोटी नूं पुछया तेरी इन्नी कदर, कहंदी मैं कमाई बड़ी कीती। रोटी है तेरी कमाई, कहंदी मेरी बड़ी कमाई है। की कमाई है? मैं दाना रूप से जमीन दे विच बोया गया, 6 महीने मैं जमीन दे विच रह के फिर मैं बाहर सिट्टे रूप विच पैदा हुई और मैं नेरियां झलियां धुप्पां झलियां कड़कदे धुप दे विच जट्टां ने तिखियां तिखियां आरियां लैके मैनूं वढिया, वढ के ते मैनूं मशीनां च पा के कुतरिया। मेरा थल्ले वाला धड़ ते कुतर कुतर करके तूड़ी बनाती, उपरले सिट्टियां दे विच दी मेरे दाने कढे। मुड़ के मैनूं ट्रालियां दे विच पा के मंडियां च फिर सुट्टिया गया, उतों बोरियां च पा के फिर मैनू खरीदिया गया। कोई इधर लै गए कोई इधर लै गए, मुड़ के उन्हां ही बोरियां दे विचों छट छटा के कर करा के कोई चक्कियां ते पहुंच गई कोई किते पहुंच गई। उन्हां चक्कियां दे विच आ करके मैं दोनों पुड़ां दे विच फिर पिसना कीता। मेरा मुड़ के बनया आटा, बन गया मलीदा। बाद दे विच मैं बीबियां दे वस पै गई। उन्होंने मैनू परात च पा के ते पानी पा के मुक्कियां मारनियां शुरू कीतियां, क्योंकि आटे ते मुक्कियां ही मारी दी। मुक्कियां मार मार के मेरे चंगे पासे भन्ने। फिर बस नहीं किया, गोल गोल करके ते मेरे ते चपेड़ा मारिया। तत्ता तवा तपा के ते मैनू मार के चपेड़ा चपूड़ा तत्ते तवे ते पाता। तत्ते तवे ते पा के ते कपड़ा लैके ते मैनू चंगी तरह उतों सेकना शुरू किया भी किसी बन्नों कच्ची ना रहे। दस भलिया मानसा मेरी कमाई घट है। जे मैनू कह लग्या कोई वाहिगुरू का जाप करके छकदा है, मेरी कमाई घट है। प्यारिओ महापुरखों की कमाई भी इस तरह की है।
गुरपीरा की चाकरी महाकरड़ी सुख सार। ਇਹਦਾ सार सिद्धांत सुख है। लोग कहते देख महापुरख कितना सुख लेंदे ने। आ साडे वड्डे महापुरख संत बाबा हरनाम सिंह जी महाराज जैन साडे महापुरखों के गुरुदेव, उन्होंने सेवक एक पिंड विच गए, चिट्टे बस्तर रेशमी रुमाले दस्तारां विच लटकदे, किरपाना हथ च फड़ियां, मुंडे खलोते पिंड दे बाहर आंदे, वाह साधा बड़ी मौज इन्हां साधा। देखो किड्डे चोले मक्खी तिलकदी है। महापुरखों नूं सुन गया, कहने लगे गड्डी खिलारो भाई, काका उरे आओ। बाबा जी मत्था टेकते हैं, डरदे सारे मत्था टेकते। बाबा जी मत्था टेकते कहते तुसीं हुणे की कह रहे सी, साधा नूं बहुत मौज हुंदी है, ज्यादा ही मौज, इन्नी मौज च रहिंदे ने कि इन्नी मौज किसी नूं मिलदी ही नहीं। आओ तुसीं भी साडे नाल चलो। नहीं महाराज नहीं नहीं, कहते नहीं बैठो गड्डी च। नाल ही बिठा लिया। जांदे सार कहण लगे भी इन्हां बच्चियां नूं खूब भोजन छकाओ। चंगे चंगे पदार्थ बने सी, सारिਆਂ ਨੂੰ छकाते। वो जिहड़े चोले पाए हुए सी ना, नाल सिंह गए। बाबा जी कहण लगे भी सिंघो चोले उतार लो, सेवा वाले चोले पा लो। सतबचन महाराज चोले पा के आ गए। अब गुरमुखो संतां दी मंडलियां होणियां ने ते काने वट के लियाइए। नाल बाबे आप तुर पए, नाल सेवादारां नूं। ते वो जिहड़े नवे चेले विचारे उन्होंने भी आख्या, आओ भरावो प्रशादा तुसीं भी छकिया, आपां भी काने वट के लियाउने, तुसीं भी चलो। वो बेचारे चले गए नाल। जदों काने वड्डे, कानियां दी कांडी एडी भैड़ी हुंदी है, ना दिने चैन लैण दित्ता ना रात आंदे। साहब तां बहुत औखे ने, कहंदे बस तुसीं अपने ठिकाणे रहो, असीं सौखे बड़े हैं। असीं काने वड्ड के भी, असीं सेवा करके भी, असीं दिन रात कमाई करके, संगत नूं उपदेश दे के, नाम जप के भी असीं परमात्मा की खुशी लै रहे हैं। पर तुसीं लोग जैलस करते हो, शायद इन्हां साधां नूं बड़ी मौज है, पर इन्हां दी कमाई है। सो रोटी ने आख्या मेरी कमाई है, एवें नहीं मत्थे टेकदे। शास्त्रां में अन्न नूं भी भगवान आखे, अन्ना भवंती भूतानि यज्ञ शिष्टा शनाशंतो मुच्यंते सर्व किल विषयी भुंजते ते त्वगम पापा ये पचंत्यात् कारणात्। गीता का श्लोक है। कृष्ण भगवान महाराज कहते ने यज्ञ का बचिया होया भोजन जिहड़ा है, शेष बचिया होया भोजन जिहड़ा कोई छकदा है, उन्होंने अमृत के समान लगता। यज्ञ शिष्टा यज्ञ का बचिया होया भोजन, शिना संतो जेड़े जेड़े खांदे ने उन्होंने अमृत के समान लगता। मतलब साध संगत का बचिया होया भोजन, अन्न की इन्नी ते अन्न दे नाल ही ते शरीर पलदा। छोटे अन्न करे पखंड ना सुहागण ना और अंड, ये अन्नमयी कोश है शरीर। 5 कोश ने अन्नमयी, प्राणमयी, मनोमयी, विज्ञानमयी, आनंदमयी। ये अन्नमयी कोश है, अन्न नाल ही पलदा है। ते प्यारे जदों अन्न खाना होवे ना, उदों परमात्मा का नाम लेना जरूरी है। मतलब कि इस अन्न की भी किड्डी कमाई है। तो फिर महापुरखों की कमाई का तो अंत ही कोई नहीं। इस करके सत संगत जी, जिन्हां जिन्हां सतपुरखों की कमाई है, संसार अंदर उन्हां की कमाई नूं आ फल लगे ने। आ टाणियां, आ एडे एडे वड्डे वृक्ष, इन्नियां इन्नियां संगतां जिहड़ियां उन्हां दे नाम नूं जुड़दियां ने। असीं केवल लोग कपड़े वेख लैंदे आ। और बाबा हरदेव सिंह जी कई बार कहते होंगे ने, वो कहते लोग कहते ने बाबे ने सेंट लाया, कहते सेंट किते डंगरां दे सिंगां नूं लाउण वास्ते हुंदा, सेंट बंदे ही लाउंदे हुंदे। तो जरूरी तो नहीं भी आपां किते स्वाह मली होवे जां कपड़े ही ना पाए होण नंगे होईए फिर साध होईदा। जे साडा पातशाह सोहणे सोहणे घोड़ियां ते सवार हुंदा सी, जे गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी सोहणे सोहणे वस्त्र पहनदे सन, तो उहदे सिख भी सोहणे सोहणे वस्त्र पहनते हैं। तो जे प्यारे ना होण तो फिर फटी पुरानी गोदड़ी भी चंगी। वाह वाह रे मौज फकीरां दी, कभी तो खावे चना चबीना, कभी लपट ले खीरां दी। वाह वाह रे मौज फकीरां दी, कभी तो सोवे रंग महल में, कभी गली आहीरां दी। वाह वाह रे मौज फकीरां दी। इस करके प्यारिओ, ये तो एक मौज है। आप केवल कपड़िया वस्त्रां नूं नहीं देखना, महापुरखों की कमाई देखनी है अपनी मौज विच।
जिन्हां महापुरखों की मैं गल कर रहा हूँ दस्तार विच रुमाल रखते सन, उन्होंने रुमालों वाले कहते सी। साडे महापुरखों के जिहड़े महापुरख सन, साडे दादा जी सिर ते रुमाल रखते सन, उन्होंने संत बाबा नाम सिंह जी महाराज रुमालों वाले कहते सन, रेशमी रुमाल। अज भी तुसीं जैन हुशियारपुर जाओ तो उत्थे रुमाल रखे हुए ने प्यारे, उन्होंने बस्तर शस्त्र रखे हुए ने, सिर दे विच दी रुमाल रखे हुंदे सी, उन्होंने कहते सी रुमालों वाले। मौज सी उन्हां दी। कहारपुर वाले हरि सिंह जी रुमाल रखते सन, उन्होंने महापुरखों के सेवक सन। सत्कारयोग साध संगत तो महापुरखों की मौज है, चाहे वह लीरां दी गोदड़ी विच होण तां भी हीरे ने, चाहे रेशमी पटां दे विच होण तां भी हीरे ने। इस करके बाहर दे देखण नूं ना देखदे होए महापुरखों की कृपा दे पात्र बणीए, ताकि उन्हां दी संगत विच बैठ के आपां हरि दा आनंद लईए, नाम दा रस लईए, गुरु दी मत लईए। इस करके आज संसार विच आपां सारे वेख लो कि बिना महापुरखों तो गुरमत का रस्ता कोई दसदा? पैसे दे वट्टे सट्टे भी गुरमत का रस्ता हुंदा कोई? महापुरखों नूं कुछ नहीं चाहिए, कोई नहीं कहते सानू इन्ना मत्था टेको। वो महापुरख ही नहीं जेड़ा कहता मैनू इन्ने मत्थे टेको, वो महापुरख ही नहीं जेड़ा कहता इन्ने दिते तो बिना तैनू मैं मनदा ही नहीं। महापुरखों पास ते माया उन्हें चरणों की दासी हाथ जोड़ के खलोंदी है, कृपा करो महाराज निवाजो। इस करके प्यारियो गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी कहते नाम की दासी है माया, ते नाम जपण वालियां दी भी दासी है माया। बंदगी करने वाले महापुरख माया उन्हां दी दासी बन के उन्हां दी माया द्वारा भी प्रभुता हुंदी है, ते अध्यात्मक अवस्था द्वारा भी उन्हां दी प्रभुता हुंदी है। आ जिन्ना जलाओ है ये सारा माया दा, इहदे द्वारा भी प्रभुता हुंदी है, ते साध संगत अध्यात्मक बचना द्वारा भी उन्हां दी संगतां सुन के प्रभुता करदियां हन। ये दोनों पक्षां नाल उन्हां दी शानो शौकत है। ऐस दरगाह विच, इस मातलोक विच भी उन्हां दी जय जयकार है। जदों शरीर छड्ड के परमेश्वर दे चरनां च चले जांदे ने, उत्थे भी उन्हां दी जय जयकार है। इस करके साध संगत उन्हां दे पवित्र जीवन जिन्हां दी याद विच तुसीं जुड़े हो, वो महापुरखों नूं कोटान कोट नमस्कारां हन, जिन्हां ने इन्नियां इन्नियां कमाइयां कीतियां, ते अगे उन्हां नूं ही इसे तरह तोड़ रहे महापुरख साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों च अरदास करिए कि महापुरखों का शरीर तंदुरुस्त रहे, ताकि संगतां दी इसे तरह सेवा करदे होया अपना जीवन बिताउण। गुरु महाराज बख्शिश करे आपां ऐसे महापुरखों की संगत करके अपने जीवन की सेध लईए, ज्ञान अवस्था लईए, जिहदे नाल सानू सुख मिले ते अज्ञान साडा हटे, अज्ञान साडा निवृत्त होवे। अज्ञान करके असीं दुखी होने, ज्ञान करके सुखी हो सकते हैं। संत सुखी है जगत में, रहते सदा उपराम, सदा स्वतंत्र विचरते मन में आत्म ज्ञान। आत्मा का ज्ञान है तो सुखी ने, जे आत्मा तो अज्ञानी ने ते दुखी ने। आपे का ज्ञान है ते सुखी ने, ते जे आपे तो बाहरे ने ते दुखी ने। असीं कहीदा फलाना बड़ा परेशान है, मतलब शान तो परे है, ते शान साडी अपनी आत्माकार बिरती है। यही शान विच हाँ सारे बन्ने शान हुंदी है। परेशान कौन है? जिहड़ा आत्मा तो परे चला जाता वो परेशान। इस करके प्यारिओ आत्म ज्ञानियों की संगत करके नाम का रस सानू मिल सकता है। मेरे कहण तो मुराद साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे नाल अभेद होए बाबा जी संत बाबा गुरदयाल सिंह जी, जेड़े देशों विदेशों विच जा करके गुरबाणी दे कीर्तन द्वारा गुरमत का अमृत वंडदे हन। हरेक साल इत्थे बहुत वड्डा कुंभ ला के
आप संगतां नूं बुला के नाले आप खुशियां लैंदे ने, नाले आप संगतां खुशियां लैंदे हो। सतगुरु कृपा करे इसे तरह ही ये प्रवाह चलता रहे। दास इतने बचन आप संगतां विच रख के महापुरखों तो खिमा दा जाचक है। सारी संगत प्यार सहित फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा जी का कर दी 34 मिनट की